जय हिंद दोस्तों, आप लोग के सामने एक और प्रश्न को प्रस्तुत कर रहा हूँ जो बैंक पीओ में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसको हम लोग हल करके समझेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे। क्वेश्चन है कि 300 खत्म। ये हमारा बाय बाय टाटा। क्वेश्चन है 343 गुणा 49 है, ठीक, बाई 216 गुणा 16 गुणा 81। जिस तरह का ऑप्शन दिया है उसी मेथड से हम लोग बनाएंगे। यानी कि ऑप्शन क्या दिया है, घातांकीय रूप में। तो ये जो भी नंबर है इसको हम लोग घातांकीय रूप में क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, जो हम लोग 7वें 8वें और 9वीं क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे। ठीक, यदि हम 343 को घातांकीय रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको 7 को यानी 7 का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 49 को 7 का पावर कितना 2 कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, और ये 200 क्या है, ये 216 है। 216 को क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 3 होगा। अब ऐसे में हमको याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अगर आप लोग अगर तोड़ेंगे तो 6 का पावर 3 ही होगा। ठीक है, हाँ, 16 को 2 का पावर कितना 4 कर देंगे, गुणा, और 81 जो है इसको क्या कर देंगे, 3 का पावर 4 कर देंगे। ठीक है, इसको हम मिटा देंगे थोड़ा। अब क्या करेंगे, ऊपर में देख रहे हैं कि बेस समान है, यहाँ 7 का पावर कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 होगा। कैसे, चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि ए का पावर एम गुणा ए का पावर एन हो, हम लोग क्या करते हैं, जब गुणा में हो और क्या हो, बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है, यानी कि एम प्लस एन हो जाएगा। यही नियम है। ठीक है, उसी आधार पर ये किए हुए हैं। कुछ वहीं छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों का क्या है, पावर बराबर है। यहाँ क्या बराबर था, बेस समान था, यानी आधार समान था। ठीक है, लेकिन यहाँ तो पावर बराबर है। जब पावर बराबर होता है तो उनके बेस को आपस में गुणा कर लिया जाता है। ये 6 का पावर 3 है। ठीक है, फिर से जरा इसको करेंगे। हाँ, ऊपर में देख रहे हैं है क्या, यहाँ बेस समान है तो 7 का पावर कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक, ऊपर में हो गया। नीचे क्या होगा, उसको यानी जो 6 का पावर 3 है उसको उसी तरह से छोड़ देंगे, यानी लिख देंगे। हाँ, अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बेस समान नहीं है, यहाँ पावर समान है। यहाँ पर भी एक नियम लागू होगा। कौन सा नियम लागू होगा, देखेंगे। देखेंगे कि चूंकि ए का पावर एम गुणा बी का पावर एम, तो इस स्थिति में क्या होता है, ए गुणा बी, यानी कि बेस को क्या करते हैं, यानी आधार को आपस में गुणा कर देते हैं, यानी ए बी का पावर कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। इसी नियम पर होगा ये। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 2 3 6 होगा, और 6 का पावर कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक स्टेप इधर ले जाएंगे। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर भी बन सकता है, नहीं इसको हम यहाँ पर बनाएंगे। ऊपर में है हमारा 7 का पावर 5। ठीक है, हाँ, अब देखेंगे जिस तरह से यहाँ पर किए हुए थे उसी तरह से यहाँ पर भी है, यानी कि यहाँ आधार बराबर, उसी आधार पर ये भी है और ये भी है। यहाँ बेस समान यानी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो क्या कर देंगे, तो 6 का पावर कितना होगा, 3 और 4 7 होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यार चेक कर लेंगे कौन सा होगा, पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, क्या हमारा ये हल आप लोग को समझ में आया। आप लोग एक प्रश्न आप लोग के लिए होगा जो आप लोग हल करके हमें बताएंगे कि इसका आंसर